हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारे वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स एंड व्हाट टू राइट इन योर पेपर प्रेजेंटेशन फॉर इंटर सेकेंड ईयर इंग्लिश एग्जाम। सो आई हैड आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि जिसको भी जो भी डाउट है वो कमेंट करके बताए। अब जो भी स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे हैं वो मैं इस वीडियो में क्लैरिफाई करूँगी। एंड ये बात बहुत ऑब्वियस है कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट आ सकता है। सो यू जस्ट कॉमेंट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड मैं एक डाउट क्लैरिफिकेशन वीडियो बाद में बना दूंगी। लेट मी क्लैरिफाई द डाउट्स नाउ। सबसे पहला डाउट स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि मैम बोर्ड एग्जाम में एनोटेशंस लिखना है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी तक इसी डाउट में हैं कि पेपर पैटर्न क्या है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड टेक्स्ट बुक है उसमें पुराना पेपर पैटर्न है जो कि रॉन्ग है। ये साल यानी कि 2024 से लेकर 2025 जो बैच है उसके लिए पेपर पैटर्न आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। एंड येस, फॉर दिस ईयर वी डू नॉट हैव एनोटेशंस। सो एनोटेशंस पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। हर लेसन के सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़ने हैं एंड बहुत सारे लेसन्स डिलीटेड भी हैं। तो सेकेंड ईयर पोएम्स में बस आपको 4 पोएम्स है, फियर, अवेक, ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट एंड गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। प्रोज लेसन्स में है हाउ टू अवॉइड फुलिश ओपिनियंस, अवेकनिंग ऑफ वुमेन, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन एंड गिल्टी। एंड शॉर्ट स्टोरीज में है द वुमेन ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8, अ गिफ्ट फॉर क्रिसमस, द डॉक्टर्स वर्ड एंड एन इंटरव्यू। सो 4 पोएम्स, 4 प्रोज एंड 4 शॉर्ट स्टोरीज। अब पढ़ना क्या है, सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं आपको लेसन्स, ओके। 3 पोएम्स, 3 प्रोज एंड 3 शॉर्ट स्टोरीज, बिकॉज 4th वन यू कैन लीव इन चॉइस। तो ये है आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में टोटल आपको 24 मार्क्स है, राइट। कैसे पढ़ना है समरीज, अगर आपको नहीं पता है देन 1 शॉर्ट वीडियो है मेरी समरीज की, वो आप देख सकते हो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एनोटेशंस तो है नहीं, लेकिन जो एनोटेशंस का फॉर्मेट है ना, जैसे कि ऑथर्स नेम, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल कमेंट, ये साइड हेडिंग्स आप अपने समरीज के आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो। इससे बस यही होगा कि आपका आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा। अगर आपको ऐसे साइड हेडिंग्स नहीं लिखना है, सिंपल वे में जाना है, देन यू कैन राइट अबाउट द ऑथर, एक्सप्लेनेशन एंड मैसेज। एंड अगर आपको साइड हेडिंग्स नहीं लिखनी है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन स्टूडेंट्स। आंसर आपको अपने ओन वर्ड्स में ही लिखना है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू मेंशन लेसन्स नेम, ऑथर्स नेम एंड मैसेज। समरीज के अलावा मेरे चैनल पर माइंड मैप्स है। सो अगर आप कम टाइम में ज़्यादा लेसन्स को पढ़कर कंप्लीट करना चाहते हो देन गो फॉर माइंड मैप्स। सेम आप एग्जाम से बस 1 घंटा पहले भी अगर सारे माइंड मैप्स देख लो 5-5 मिनट्स के, देन सारे लेसन्स का रिविजन भी हो जाएगा, ओके। दूसरा डाउट जो है वो है बिट नंबर 13 से रिलेटेड कि आपको सीवी पढ़ना है, रेज्यूमे पढ़ना है या फिर बायोडेटा। सो जस्ट रिमेंबर स्टूडेंट्स, हर साल सीवी ही पूछता है एग्जाम में एंड वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब उसके साथ कवर लेटर लिखना है या नहीं। कवर लेटर मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टाइम है, आप लिखना चाहते हो देन गो फॉर इट। अगर आप नहीं लिखोगे तब भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे उस बिट के लिए। अब सीवी का करेक्ट फॉर्मेट क्या है और कौन से वो सीवीज है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस वीडियो आई विल अपलोड। सो यू जस्ट हिट द बेल आइकन नाउ स्टूडेंट्स, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, बिकॉज अभी पीक टाइम है एंड आई एम गोइंग टू अपलोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओनली एंड ईजी वे। नेक्स्ट डाउट इज डिस्क्रिप्शंस है या नहीं। नहीं, डिस्क्रिप्शंस डिलीटेड है, इस बार एग्जाम्स में नहीं है। इडियम्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स हर साल बस वही पूछे जाते हैं जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में दिए गए हैं। एज यू नो, इंटर फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर बहुत ईजी आया है, तो सेम यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑल्सो। सो मोस्टली चांस है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है ना, इडियम्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूट की, बस वही आने का चांस है। बट स्टिल आप क्यों रिस्क लोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्सटीट्यूट्स, इडियम्स की वीडियो आई हैव अपलोडेड, गो चेक इट आउट स्टूडेंट्स। उसमें हर इडियम, हर वन वर्ड सब्सटीट्यूट को क्लियरली समझाया गया है। तो इडियम्स एंड वन वर्ड सब्सटीट्यूट को याद करने का बस एक ही तरीका है कि आप उनका मतलब हिंदी में याद कर लो या फिर अपनी मदर टंग में। नेक्स्ट डाउट ये है कि कौन से सेक्शन के साथ अपना पेपर स्टार्ट करें। सो माय सजेशन इज स्टार्ट विथ सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये 2 सेक्शंस जब हो जाएंगे तब आप सेक्शन ए पर जाना, बिकॉज सेक्शन बी एंड सेक्शन सी टुगेदर कैरी 56 मार्क्स और सेक्शन ए जो कि आंसर्स लिखने हैं वो सिर्फ 24 मार्क्स के हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली सेक्शन बी एंड सी से पास होते हैं। सम स्टूडेंट्स आर वेरी वीक इन इंग्लिश, तो वो बच्चे पास कैसे होंगे इंग्लिश में।
तो पास होने के लिए सबसे पहले आपको बिट नंबर 4 करना होगा, जिसमें शॉर्ट स्टोरीज से जो पैसेजेस हैं वो पूछे जाते हैं। 4 शॉर्ट स्टोरीज के पैसेजेस पढ़ लो, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बिट नंबर 5 करना, दैट इज अनसीन पैसेजेस, जो आपके टेक्स्ट बुक में अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है उसमें से ही आपके एग्जाम में आएगा। सो ये साल सिर्फ 16 पैसेजेस जो कि अनसीन है वो दिए गए हैं, आप वो प्रैक्टिस कर लो, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो गए आपके 8 मार्क्स। देन बिट नंबर 6 एंड बिट नंबर 7 करना है, जो कि है एडवर्टाइजमेंट और बार ग्राफ। बस आपको एडवर्टाइजमेंट और बार ग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना है एंड कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। ईजिली 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये हो गए टोटल 16 मार्क्स। फिर आता है बिट नंबर 9 एंड 10, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड इडियम्स। ये दोनों के टेक्स्ट बुक के पीछे बस 2-3 ही एक्सरसाइजेस हैं, हर साल पेपर में वही आता है। इफ टाइम परमिट्स फॉर क्विक रिविजन ऑल्सो आई अपलोड दैट। इसमें भी आपको 8 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। फिर आप करना बिट नंबर 11। बिट नंबर 11 जो कि है वर्ब पैटर्न, हर साल मोस्ट ईजीएस्ट वर्ब पैटर्न्स ही पूछता है एग्जाम में। मैंने रिसेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 वर्ब पैटर्न्स की वीडियो को अपलोड किया है, अब बस वो 10 पढ़ लेना, उसमें से ही एक आ जाएगा। ये भी 4 मार्क्स का है। तो 28 मार्क्स तो पासिंग है, तो यहीं पर आप पास ही हो जाते हो। उसके बाद तो आप फिलिंग इन फॉर्म्स भी कर सकते हो बिट नंबर 12। सो जिस तरह आप एडवर्टाइजमेंट और बार ग्राफ देखकर आंसर्स कर लेते हो, उसी तरह यहाँ पर इंफॉर्मेशन को देखकर फॉर्म फिल करना है। एंड यस स्टूडेंट्स, फॉर्म ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में। सम स्टूडेंट्स दे विल ड्रॉ द फॉर्म। सो आंसर स्क्रिप्ट में बिट नंबर 12 कैसे करेंगे, आप बिट नंबर 12 लिखोगे एंड देन 1 to 8 नंबर्स लिखोगे, उसके बाजू उसके आंसर्स। जैसे कि नंबर 1 ब्रांच नेम, तो आप ब्रांच का नाम लिखोगे। नंबर 2 डेट। अब जो क्वेश्चन है उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, जैसे कि फ़ोन नंबर है, डेट है, तब आप अपने ओन से लिखना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्जाम में ऐसी मिस्टेक नहीं होती है। अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग आता है तब उस बिट के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं बेसिक गाइडेंस पर। अब बोर्ड एग्जाम में सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका आंसर वर्ड टू वर्ड पढ़ सके। सो आपको करना क्या है, अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा लिखना है, यानी कि बड़ा लिखना है, और ट्राई टू राइट वेरी नीटली। जो आंसर आपको आता है वो सबसे पहले करो, ताकि एग्जामिनर के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े कि आपको आगे के भी आंसर्स आते हैं। तो जब वो आपके पेपर्स करेक्ट करते हैं तो आपका लेसन नेम, ऑथर नेम एंड एक लाइन मैसेज की देखते हैं एंडिंग में, एंड जस्ट बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव यू मार्क्स। एग्जाम में आप ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज़ करना, उसके अलावा कोई दूसरे पेन्स अगर आप यूज़ कर रहे हो देन मेक श्योर नॉट टू यूज़ ग्रीन एंड रेड कलर पेन। अब जो सेक्शन सी होता है उसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। क्लियरली सेक्शन सी में लिखा होता है एक नोट कि इस बिट के आंसर्स आपको सीरियल ऑर्डर में ही लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिट में 6 क्वेश्चंस है, तो फर्स्ट आंसर पहले लिखोगे आप, उसके बाद सीधा 5th या 6th पर ऐसा मत चले जाना। फर्स्ट के बाद सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, 5th, 6th, दिस ऑर्डर यू मस्ट राइट। अब आंसर्स जब आप लिखते हो सेक्शन ए में तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 पेज एंड 1/4 पेज, यानी कि एक फुल पेज लिखना और उसके अलावा 2-3 एक्स्ट्रा लाइंस आप नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू कर सकते हो। दैट्स इट स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है कि जो सेंटर्स है उसमें ना तो वॉल क्लॉक्स है और ना ही वॉचेस अलाउड है। एक्चुअली दे आर सपोज टू रिंग द बेल एवरी हाफ एन आवर फॉर द स्टूडेंट इंडिकेशन कि आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। एनी टाइम स्टूडेंट को लगे कि वो टाइम जानना चाहता है, वो इमीडिएटली इन्विजिलेटर से पूछ सकता है। आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है स्टूडेंट्स, जस्ट आस्क फ्रैंकली। एंड कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट की प्रॉब्लम है, यू स्पीक टू द मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज। अगर वो लोग नहीं सुनते हैं, in that case you can obviously contact the superintendent. If he is also not listening, then contact the TGBIE board. Okay, so in the next video I'll upload the bitwise sections, then you'll understand the bits that total only 17 bits are there. एक और बात स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बैकलॉग स्टूडेंट्स है और लास्ट ईयर इंटर सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स नहीं थे। सो बैकलॉग स्टूडेंट्स को ओल्ड पेपर पैटर्न को ही फॉलो करना होगा एंड प्रैक्टिकल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जब तक आप एग्जाम सेंटर में जाकर बैठ नहीं जाते तब तक आई विल बी स्टिल पोस्टिंग वीडियोस इंक्लूडिंग क्विक रिविजन। सो जस्ट हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स।